Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English. First flight, lesson number 6. Name of the chapter is The 100 Name of the writer is Elbsor Easter and it's a part 1 of this chapter. Student lesson 6, The 100 and writer name Elbsor Easter. While the class was circling the room, जब क्लास में बच्चे जो है घूम रहे थे, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. और मॉनिटर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस लेके आया, मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम और मिस मैसन ने क्या किया, इसको कई बार पढ़ा. एंड स्टडीड इट थॉरोली फॉर ए वाइल और स्टडी किया इसको थॉरोली थॉटफुली. स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल और बहुत सोच के जो है इसको कई बार पढ़ा. एक फॉर ए वाइल उसको थोड़ी देर के लिए पढ़ा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड, फिर उसने जो है ताली बजाई. अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट और उसने बोला अटेंशन क्लास, मिस मैसन ने बोला बच्चों को कि अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट. तो क्या हुआ, सभी अपनी सीट पे बैठ गए. व्हेन शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप और जब बच्चों के पैरों की जूतों की आवाज़ें बंद हो गई. व्हेन द शफलिंग ऑफ द फीट, जब पैरों की कदमों की आवाज़ें बंद हो गई. स्टॉप्ड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट और रूम जो था बिल्कुल शांत हो गया, चुपचाप हो गया. मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने बोला आई हैव ए लेटर फ्रॉम वंडा's फादर, मेरे पास एक लेटर है, वंडा के पिताजी ने भेजा है. दैट आई वांट टू रीड टू यू, और मैं ये आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन जो है एक मिनट के लिए रुकी वहाँ पे. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट और मिस मैसन जो है स्टूड देयर ए मोमेंट, एक मिनट के लिए रुकी और वहाँ पे क्या थी, शांति थी कमरे में. ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट और बच्चे जो थे वो टेंस में थे और एक्सपेक्टेंट थे, सोच रहे थे कि भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उम्मीद कर रहे थे कि क्या हमें सुनने को मिलेगा. द टीचर एडजस्टेड हर क्लासेस स्लोली और टीचर ने अपने चश्मों को नाक पे जो है अपने अच्छे से सही से एडजस्ट किया. डिलीबरेटली जानबूझ के. हर मैनर इंडिकेट दैट व्हाट वाज कमिंग और उसके मैनर ये बता रहे थे कि अब क्या होने जा रहा है. दिस लेटर फ्रॉम वंडा's फादर, ये लेटर था वंडा के पिताजी ने भेजा था. वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता था. एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट एंड एवरीबॉडी लिसन क्लोजली और सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से इसको सुना. मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट और मिस मैसन ने इसको पढ़ा. डियर टीचर, ये नोट में लिखा हुआ था जो वंडा के फादर ने भेजा था. डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर और ये टीचर्स को बोला कि अब वंडा जो है और ज़्यादा स्कूल में नहीं आएगी. जैक आल्सो, जैक भी. नाउ वी मूव टू ए बिग सिटी और अब जो है हम नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े शहर में चले गए. नो मोर हॉलर पैक और अब कोई भी हॉलर पैक नहीं होगा, हॉलर पॉलक नहीं होगा, कोई भी जो है चिल्लाएगा नहीं, शोर नहीं करेगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम और कोई ये नहीं पूछेगा तुम्हारा मजाकिया नेम कैसे है, क्यों है. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी और कहता है इस बड़े शहर में जो है बहुत सारे फनी नेम होते हैं. योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की और आपका ट्रूली जैन पेट्रोस्की, वंडा के फादर. ए डीप साइलेंट मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर और स्टूडेंट जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था तो बहुत एकदम डीप साइलेंस थी, शांति थी जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था. मिस मैसन टुक ऑफ फॉर क्लासेस, मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा. ब्लू ऑन दैम, उस पर फूंक मारी. एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ और वाइप दैम उसको साफ़ कर दिया अपने सॉफ्ट सफ़ेद रंग के रुमाल के साथ अपने चश्मों को साफ़ किया. देन शी पुट देम ऑन अगेन, फिर उसने जो है जो मिस मैसन थी दोबारा से चश्मा पहना. एंड लुक्ड एट द क्लास, अब वो क्लास की तरफ को देखने लगी. व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो और जब वो बोलने लगी तो मिस मैसन की आवाज़ बहुत धीरे थी. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग. तो मिस मैसन ने बोला आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉय, मुझे ये यकीन है कि कोई भी लड़का या लड़की इस कमरे में रूम नंबर 13 में जो है वुड पर्पसली जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के, हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की भी फीलिंग को जो है हर्ट नहीं करेंगे. बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि उसका कोई भी है, लड़का है या लड़की है, उसका नाम लंबा है या अनफेमिलियर है और उसको जो है मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे. मिस मैसन ने सभी को बोला कि कोई भी लड़का या लड़की जो है पर्पसली या किसी उद्देश्य से या किसी डेलिबरेटली जानबूझ के किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेगा.
कि किसी का भी, चाहे लड़की है या लड़का, उसका नाम लंबा है या अनफेमिलियर है, जाना माना नहीं है, तो ऐसा करके कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं ये सोचना प्रेफर करती हूँ कि वट वॉज सेड, जो भी हुआ, वॉज सेड इन द थॉटलेसनेस, लेकिन वो जो है थॉटलेसनेस था, मतलब बिना सोचे समझे हुआ था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे, मैं जानती हूँ कि सब जो है इस वे को जो है सोचते हैं, फील कर रहे हैं इसको। आई डू, आई आल्सो, उसने मिस मैसन ने बोला कि मैं जानती हूँ कि तुम सब जो है, यू फील द वे, कि तुम्हें भी महसूस हो रहा है। आई डू, मुझे भी हो रहा है। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, और ये एक अनफॉर्चुनेट थी चीज़ थी जो हैपन्ड हुई, जो घटना हुई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये अनफॉर्चुनेट भी था और सैड भी था, बोथ दोनों ही थे। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, और पहला पीरियड जो होता है वो स्टडी पीरियड होता है। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने जो है कोशिश की अपना लेसन तैयारी करने की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वो अपना माइंड जो है अपने काम में नहीं लगा पा रही थी। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसे बहुत सिक फीलिंग महसूस हो रही थी, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा था स्टमक में। ट्रू, उसने कहा सच्चा है। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। कहते ये सच्चाई है, शी हैड नॉट एंजॉय लिसनिंग टू पैगी, उसने जो है मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब वो पैगी ये बोलती थी और उसे सुनना पड़ता था कि वो वंडा को बोलती थी हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, उसे अच्छा नहीं लगता था। बट शी हैड सेड नथिंग, परंतु वो मैडी जो कुछ कहती नहीं थी इसके ऊपर। शी स्टूड बाय साइलेंटली, और वो जो है शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो तो चुपचाप खड़ी रहती थी। मैडी जो है पैगी के पास आराम से चुपचाप सुनती रहती थी, और पैगी जो है मजाक उड़ाती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, और ये इतना ही बुरा था जैसे कि पैगी ने किया, वर्स बहुत बुरा था। शी वॉज ए क्वार्ड, वो डरपोक थी। मैडी सोच रही है अपने आप को, वो डरपोक थी। एट लास्ट पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड दे वर बींग मीन, एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड, पैगी ने नहीं ये सोचा था कि दे वर बींग मीन, कि वो एक मीन, एक घटिया हरकत कर रहे हैं। बट शी, परंतु मैडी ने ये सोचा था। हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग, उन्होंने सोचा कि ये गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडा शूज़, तो मैडी ने सोचा अपने आप को जो है एक वेंडर्स के शूज़ में, वेंडर शूज़ मीन्स कि अपने आप को एक वेंडा की जगह पे रख के देखो। मैडी ने ये सोचा कि वो लोग गलत हैं, खुद को मैं वेंडर की जगह पे रख के देखो कि क्या महसूस होता है। गुडनेस, अच्छा है। वाज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, तो उसने सोचा क्या ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर सकती थी। इफ वन शी कुड टेल वंडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, इफ ओनली शी कुड टेल वंडा, अगर वो सिर्फ वंडा से कह सकती थी शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, अगर वो कह सकती थी तो इतना तो कह ही सकती थी कि वेंडा को शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि हमारा मतलब ये नहीं है कि वेंडा की फीलिंग्स को जो है हर्ट करना। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, और मैडी ने क्या किया, टर्न अराउंड, इधर घूम के उसने जो है स्टोल ए ग्लांस, और उसने जो है एक चोरी नज़रों से, छिपे नज़रों से जो है पैगी की तरफ देखा। शी स्टोल ए ग्लांस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पैगी ने नहीं देखा। मैडी ने तो टर्न करके जो है छिपे नज़रों से पैगी को देखा, परंतु पैगी ने वो मुंह पर करके नहीं देखा। शी सेम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, क्या पैगी को भी ऐसा बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा। शी मैडी हैड टू डू समथिंग, कि मैडी को जो है कुछ करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वंडा पेट्रांस्की, उसने सोचा कि अब जो है उसको ढूंढना पड़ेगा वेंडा पेट्रांस्की को। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी यहाँ से ना गए हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट विद हर, और मे बी पैगी वुड क्लाइम, हो सकता है कि पैगी भी जो है उसके साथ जाए वहाँ बॉगिन हाइट पे उसके साथ में। मैडी सोच रही थी कि शायद पैगी जो है उसके साथ जाएगी वोगन हाइट में, उसके घर पे, वेंडा के घर में। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो वेंडा को बोलेंगे शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, और वेंडा को बताएंगे कि तुमने कॉन्टेस्ट को जीता है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो भी ये कहेंगे, सोचते हैं शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो उसे ये भी कहेंगे कि वो स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस भी जो हैं बहुत खूबसूरत हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू
one part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next educational video. And I think you might have understood, student, and you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.